CRI इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11 पर हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई बार नीट के अंदर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसके बाद हम स्पेसिफिकली कह देंगे कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है यानी कि द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ठीक है, कई बार हमें पता है क्या होता है, एज ए साइंटिस्ट आप काम करते हैं। जब एज ए साइंटिस्ट आप काम करते हैं तो आपके पास कोई अननोन चीज़ें भी निकल कर आती हैं जिसकी डिस्कवरी आपको करनी है। आपको नहीं पता वो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपको नहीं पता वो प्लांट है या एनिमल है, आपको नहीं पता मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको देखने पड़ेंगे ना, जब आप बड़े हो जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे पढ़ लिख कर, तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये जो है ये प्लांट ही है, ये जो है ये एनिमल ही है, ये जो है ये यूनिसेलुलर ही है, ये जो है ये मल्टी सेलुलर ही है। तो ये आपको बताने के लिए आपको इनकी स्टडी करनी होगी कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स अगर आपको देखने को मिले तो मान के चले कि ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ये प्लांट होगा, ये एनिमल होगा, ये प्रोकैरियोटिक होगा, ये यूकैरियोटिक होगा, ये लिविंग होगा, ये नॉन लिविंग होगा, है ना। तो इससे पहले हम लाइफ के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि क्या लाइफ होती है, कैसे लिविंग होता है, कैसे नॉन लिविंग होता है ना। अब हमें उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ना है ताकि हम हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, ताकि जब हमें पास कोई एकदम अननोन चीज़ आए। अब तो जैसे हमें पता है कि ये आम का पेड़ है, ये जो है ये खरगोश है, बट हमें जब शुरू में हमने इन चीज़ों को डिस्कवर किया, डिस्टिंग्विश किया, तब हमें कैसे पता करना है या पता चलेगा, हम उस बारे में आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर ये होगा तभी आप उसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे, तभी आप उसे कोई नाम देंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप उसे कहेंगे दिस इज अ बॉडी, दिस इज जस्ट अ बॉडी। ना आप उसे कोई नाम दे सकते हैं, ना आप उसे कोई आइडेंटिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स में जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, वो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन, तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी। समझिएगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। ऐसे क्यों कहा हमने? इसलिए कहा, देखो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को अगर आप यूनिट में ब्रेक करोगे तो ऑर्गन्स मिलेंगे हमें। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आपने डिफरेंशिएशन किया बॉडी का इनटू यूनिट्स। एक ऑर्गेनिज्म था, आपने उसे डिफरेंशिएट किया ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट किया टिश्यूज में, और टिश्यूज को फिर डिफरेंशिएट किया सेल में। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू यूनिट्स, सेल तक आप पहुंच गए। आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके लिए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। तो सेल जो है वो फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आप अपनी बॉडी को डिफरेंशिएट करते हुए सेल्स तक पहुंच गए, यूनिट्स तक पहुंच गए।
इनटू सब यूनिट्स। सब यूनिट्स पे आओगे तो क्या आ जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या आ जाएंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। ऑर्गेनिज्म को आपने यूनिट में डिवाइड किया और सब यूनिट में डिवाइड किया, विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर। आपने उन यूनिट्स को और सब यूनिट्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे मैंने अभी अरेंज करके दिखाया। सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनी कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इन सबको ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया है, ताकि आप एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकें और एक ऑर्गेनाइजेशन से काम चलता रहे, एक सीक्वेंस में काम चलता रहे। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्डरली मैनर की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। हम उन्हें एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्डरली मैनर के अंदर अरेंज्ड या ऑर्गेनाइज्ड है। बट आपको बता दूं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब कोई नॉन लिविंग चीज, जैसे आपने अपने घर में जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज की है, एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज की हुई है। ठीक है, पहले क्लास 8 की, फिर 9th की, फिर 10th की, फिर 11th की, फिर आपने उन्हें सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया, साइंस, मैथ्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो वो तो नॉन लिविंग है बट दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड, है ना। इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं करते। हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगी। सेल से टिश्यू बन रहे होंगे, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे होंगे, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी हो ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी आप ऑर्डरली मैनर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ क्या है? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है इन द साइज ऑफ सेल और होल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ही है तब हम उसमें किसके अंदर चेंज कंसिडर करेंगे? साइज ऑफ सेल के अंदर चेंज को कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, ग्रोथ इज द परमानेंट and irreversible change in the size of cell or whole organism, usually accompanied by increase in, या तो ड्राई वेट में इंक्रीज हो, या मास में इंक्रीज हो, या नंबर में इंक्रीज हो। आपको पता है बेटा, 70% ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की 70% बॉडी जो है वो वाटर की बनी हुई है। अगर आप उस वाटर को इवेपोरेट करा दें और उसके बाद जो वेट है दैट इज योर ड्राई वेट। अगर वाटर की वजह से वेट इंक्रीज हो रहा है तो वाटर लूज होते ही वो वेट भी लॉस हो जाएगा। तो वाटर की वजह से अगर वेट में चेंज आ रहा है तो हम उस वेट को ज्यादातर वेट में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। एक बार आपकी हाइट इंक्रीज हो गई तो दोबारा से डिक्रीज नहीं होगी। तो इट इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल और होल ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म में भी चेंज हो सकता है या एक सिंगल सेल में भी चेंज हो सकता है। और ये इंक्रीज क्यों आया है? ये इंक्रीज आया है
कि या तो ड्राई वेट चेंज हुआ है, या पूरा मास चेंज हुआ है, या नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म की चेंज हुई है। अगर आपकी बॉडी में परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है तो आप उसे ग्रोथ कंसिडर करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सारे चेंज को मिला के, चाहे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा हो, चाहे सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हो, चाहे वेट इंक्रीज हो रहा हो, पूरी जिंदगी में ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम जो बॉडी के अंदर सारे चेंजेस आए हैं वो सारे चेंज मिलाकर क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, but it is not the defining characteristic of living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम इसे कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी। जैसे ये माउंटेन इतना था, इस पे हर ईयर सैंड और स्टोन डिपॉजिट होते गए, इसका साइज इंक्रीज होता चला गया। इसका मतलब नॉन लिविंग के अंदर भी साइज में चेंज दिखाई दिया हमें, ठीक है। बट पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग की डिफरेंट होती है। उसके बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी आप देखें, प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देखेंगे इन दोनों के अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्लांट्स के अंदर लाइफ टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? यह आपने क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। वो सेल्स जो पूरी जिंदगी डिवाइड करती रहती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट नहीं करती, ऐसी सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनके अंदर कभी भी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। ये पूरी लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ को शो करते हैं। एनिमल्स के अंदर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट नहीं होती तो ये एक फिक्स टाइम के लिए ग्रोथ शो करते हैं, एक फिक्स्ड एज तक ग्रोथ को शो करते हैं और उसके बाद इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों डिफरेंट टाइप की ग्रोथ को शो करते हैं। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर रीड करिएगा और अपकमिंग क्लासेस में टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।